हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ये पढ़ा था बच्चों, चेक करो बेस ऑफ एक्शन का जनरेटर स्टार्ट किया था। उसमें बच्चों हमने क्या किया था बच्चों, ये 6 एंट्री किया था। अगर तुम्हें याद होगा तो क्या किया था, एक बार शॉर्टकट में फटाफट एक्सप्लेन कर देते बच्चों। क्या दिया, व्हेन ए सोल्ड गोज टू बी, बोलो क्या एंट्री आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बी की बुक में बताओ बच्चों क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, राइट। व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, बच्चों जब ए बिल के ऊपर बिल ड्रॉ करे तो बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बेस पेबल अकाउंट। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। आफ्टर गेटिंग द बिल बच्चों, ड्रॉअर के पास बताओ बच्चों कितना ऑप्शन बता बच्चों, 4 ऑप्शन। या वो रिटेन कर सकता है बच्चों, रिटेन किया तो बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा, ए की बुक में नो एंट्री, बी की बुक बच्चों, बी के बुक में भी क्या आएगा, नो एंट्री। नेक्स्ट वन बी क्या है बच्चों, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। आई होप से बच्चों पता ना बच्चों, अगर तुम्हें डिटेल में जाना है बच्चों तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना बच्चों। डिस्काउंटेड होता क्या है पता ना, जो बैंक मैनेजर के पास जाता है तो बैंक मैनेजर कुछ पैसा डिडक्ट करके देता है। बोलो बच्चों क्या एंट्री आएगा, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव्ड। बी के बुक में बता ना बच्चों क्यों नो एंट्री आएगा बच्चों, उसको अभी मतलब नहीं पड़ा। 2 महीने के बाद वो क्या बोलता है, 2 महीने के बाद आना मेरा बिल देना और मैं तुझे पेमेंट करूंगा, उससे पहले मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों। तो बी को बच्चों कुछ भी मतलब नहीं बच्चों, या ए रिटेन करे, बी डिस्काउंट करे, या एंडोर्स करे, या बैंक फॉर कलेक्शन करे बच्चों, बी किससे कुछ मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या बेटा, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू सी। व्हाट इज एंडोर्स टू सी, बिल इज गिवन टू सी। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री आएगा बताओ, ए के बुक में रिसीवर कौन बताओ बच्चों, सी ना, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ क्या आएगा, नो एंट्री। नेक्स्ट वन व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बताओ बच्चों, नौकर है ना। तो व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने उसको बिल दिया, बोले जाके पैसे लेके आ। तो व्हाट इज एंट्री, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बी के बुक में बच्चों क्या आएगा, नो एंट्री आएगा। अब सोचो हमने बिल तो बच्चों किसको दिया, या बिल हमने पास रखा था। बी मतलब क्या था बच्चों, हमने डिस्काउंट किया था। सी मतलब क्या था बच्चों, हमने क्या किया था बच्चों, एंडोर्स किया था, बराबर ना बच्चों। डी मतलब क्या था बच्चों, हमने बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था। बोलो बच्चों ऐसा नो, बराबर। तो चारों केसेस में बच्चों अब सपोज एग्जांपल ड्यू डेट आ गया, बोलो बच्चों क्या आ गया, सपोज एग्जांपल बच्चों वापस से समझाओ बच्चों। आज सपोज डेट है क्या बेटा, 1 अप्रैल है, बराबर। ड्यू डेट ऑफ द सपोज पीरियड ऑफ द बिल कितना है बेटा, 2 मंथ। तो बोलो ड्यू डेट कब आएगा, अप्रैल के बाद क्या आता है बताओ बच्चों, क्या आता है, मई आता है ना बेटा, मई के बाद क्या आता है, जून आता है। तो 1 + 3 बेटा क्या आएगा, 4 जून। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो ये सपोज ये ड्यू डेट आ गया। तो ड्यू डेट के दिन बच्चों क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कोई बिल सब एग्जाम्पल बिल अगर सपोज वापस फ्लैशबैक में बच्चों बिल सोचो हमारे पास है, ड्यू डेट के दिन हम किसके पास जाएंगे बच्चों, बी के पास जाएंगे। ए किसके पास जाएगा बेटा, बी के पास जाएगा, और वो बिल दिखाएगा, और वो बिल का अगर पैसा मिल रहा है बच्चों तो बिल इज सेट टू बी ऑनर्ड। क्या होता है बच्चों, ऑनर्ड। तो ऑनरिंग का मतलब समझ में बच्चों, इफ देखो ऑनरिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरिंग, ऑनरिंग ऑफ बिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरिंग ऑफ बिल, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव। क्या लिख रहा है बच्चों, देखो इफ द amount of bill, if the amount of bill is received, if the amount of bill is received on the due date, on the due date, then the bill is said to be, then the bill is said to be honored। बोलो बच्चों समझ में आया बच्चों, व्हाट इज मीन ऑनरिंग अ बिल। अगर ड्यू डेट के दिन बच्चों अगर ड्रॉई बच्चों पैसे देने को तैयार हो गया तो समझ जाना बच्चों बिल क्या हो गया बच्चों, ऑनर्ड हो जाएगा। आई होप सो बच्चों ऑनरिंग का मतलब समझ गया बेटा। इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव ऑन द ड्यू डेट द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड। समझ में आया। तो बच्चों ऑनरिंग में भी 4 केसेस हो सकता है। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ देखो बच्चों ए, वापस से देखो ए मतलब क्या था बेटा, रिटेन ना। व्हेन रिटेन्ड बिल, when retained bill is honored, when retained bill is honored। now what is the meaning of honored, बोलो बच्चों honored का मतलब क्या होता है, बोलो बच्चों honored का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यू डेट के दिन पैसा मिलने वाला है। रिटेन मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, what is meaning रिटेन, बिल हमने अपने पास रखा था ना बच्चों, सपोज ड्यू डेट आ गया तो बोलो हम क्या करेंगे बच्चों, हम किसके पास जाएंगे, बी के पास। ए किसके पास जाएगा बेटा, बी के पास जाएगा, और वो क्या समझ, ये तो दिमाग में बात याद रखना बच्चों, बिल का पैसा मिलने वाला है तो हम ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है। हम क्या देंगे बताओ बच्चों, क्या लेके जाएंगे बताओ, बिल लेके जाएंगे। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो हम बिल देंगे और क्या लेंगे बेटा, कैश। तो दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट को रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बोलो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, बोलो कैश आएगा, यस और नो बच्चों।
तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है बच्चों, बिल देना पड़ेगा ना हमें, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बोलो बच्चों क्या लिखें, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश आएगा बच्चों और क्या जाएगा बच्चों, बिल जाएगा। और यहाँ क्या होगा, क्या बोलेगा, तू कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आ। ड्रॉय क्या बोलेगा बच्चों, तो कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आ, और क्या लेके जा बेटा, कैश लेके जा। तो हैंस फोर्थ बेटा याद रखना, अब ड्रॉय की बुक में यही एंट्री है बेटा, कॉमन एंट्री। चारों केसेस में क्या बोलेगा वो, मेरा बिल लेके आ और क्या लेके जा, कैश लेके जा। एवरीवन फॉलोड, तो बोलो क्या आएगा बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन समझ में आया बच्चों। व्हेन ए रीड क्या था, व्हेन रिटेन बिल इज ऑनर्ड, तो क्या एंट्री आएगा, कैश। रिटेन मतलब बच्चों हमारे पास ही बिल था, हम ड्यू डेट दिन गए, क्या दिए बेटा, बिल दिए, और क्या लिए, कैश। तो कैश इज कमिंग इन, कैश, और क्या जा रहा है, बिल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और वहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो सेकेंड ऑप्शन बताओ बच्चों क्या था, बोलो ए क्या था, रिटेन होता है, बी बेटा क्या था, डिस्काउंट होता ना बेटा। तो व्हेन डिस्काउंटेड बिल, व्हेन डिस्काउंटेड bill is honored, when discounted bill is honored, what is mean discounted bill is honored। भले बताओ बच्चों बिल किसके पास है, डिस्काउंट वाला बच्चों में याद है, बिल किसके पास है, हम बैंक मैनेजर को देख के आते, पता है ना बच्चों 10,000 का हमें अमाउंट की जरूरत थी, हम बैंक मैनेजर को बिल दिए थे और बैंक मैनेजर हमें 9,500 दिया था। बोलो बच्चों ऐसा हो, तो बैंक मैनेजर ने ऑलरेडी हमें पैसे दे दिया है, बराबर ना बच्चों। अब ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लाने के लिए, बोलो बी के पास। बोलो बच्चों, बोलो कौन जाएगा, बताओ, बी जाएगा ना बेटा, बैंक जाएगा ना बेटा, कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो बैंक जाके अगर पैसा किससे लेगा, बी से पैसा मिलने वाला है ना, तो बैंक हमें पैसा वापस ला के देगा क्या, नहीं बच्चों, और तो ऑलरेडी हमें दे दिया कि नहीं 9,500, बोलो। अब तो बैंक बच्चों हमें पैसा ला के देगा नहीं बच्चों, याद रखना। बिल अगर ऑनर हुआ तो हमें आके बोलेगा भी नहीं बच्चों, वो हमारा थोड़ी ना नौकर लगता है कि बैंक बोलेगा अरे तूने जो बिल दिया था ना वो क्या ऑनर हो गया, बेटा वो हमें बताएगा भी नहीं। तो रिमेंबर दिस बच्चों, याद रखना, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड, तो बोलो बच्चों ए की बुक में क्या एंट्री आएगा बेटा, नो एंट्री। सबको समझा बच्चों क्यों नो एंट्री आएगा, बिकॉज बैंक हमें पैसा ला के देगा नहीं बेटा, बिकॉज बैंक ने तो ऑलरेडी हमें पैसा दे दिया, दैट इज वाई ए की बुक में बच्चों क्या आएगा, नो एंट्री। और यहाँ देखो क्या आएगा, तू कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आओ, मेरा बिल्स पेबल लेके आ, और क्या लेके जा बच्चों, कैश लिखते ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट वन स्टार्ट करें। व्हेन एंडोस, थर्ड ऑप्शन क्या बेटा, सी वाला ऑप्शन क्या बेटा, एंडोस ना, हमने बिल किसको दिया था बताओ बच्चों, एंडोस मतलब क्या था बेटा, गिवन टू सी ना, एंडोस्ड। व्हेन एंडोस्ड बिल इज ऑनर्ड, व्हेन एंडोस्ड बिल इज ऑनर्ड, राइट। तो बोलो बच्चों बिल किसके पास है बताओ, एंडोस मतलब रास्ते में कौन मिल गया था बेटा, बताया ना बच्चों, सी मिल गया था, बराबर ना। तो अब बताओ बिल के पास है बच्चों, हम बिल किसके पास है, सी के पास है। ड्यू डेट के दिन बताओ बच्चों पैसे कौन जाएगा लाने के लिए, सी जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। अब पैसा लाके बच्चों, पैसा तो मिलने वाला ना, वो क्या किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, वो क्या लेगा, कैश लाएगा, बराबर। बट बच्चों कैश हमें लाके देने वाला क्या, सी नहीं ना बच्चों। सी कौन है बताओ बच्चों, सी कौन है, जिसे हमें ऑलरेडी पेमेंट करना था ना बच्चों, तो सी हमें पैसा लाके बेटा नहीं देने वाला, याद रखना, बिकॉज वो हमारा नौकर थोड़ी ना बेटा, हमें थोड़ी ना बताएगा, उससे तो ऑलरेडी हमें पेमेंट, तो पैसा मिलेगा तो वो रख लेगा, हमें पैसा नहीं देगा। तो यहाँ वापस अगेन बच्चों ड्रॉअर की बुक में बेटा क्या आएगा, नो एंट्री। और यहाँ बताओ क्या आएगा, बी के बुक में बिल्स पेबल अकाउंट है, बट तू कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आ, और क्या लेके जा, बोलो क्या लेके जा बेटा, कैश। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन समझ में आया बच्चों। चलो लास्ट वन बेटा क्या है, ऑप्शन डी क्या था बेटा, याद है किसी को, बैंक फॉर कलेक्शन ना। तो मैं यहां लिखता हूं व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। नाउ देखो बच्चों क्या मतलब होता है, बताओ बैंक फॉर कलेक्शन, पहले ये तो बताओ बेटा बैंक फॉर कलेक्शन कौन है, बताओ बच्चों, बैंक फॉर कलेक्शन बताओ बच्चों क्या है, हमारा कौन है बच्चों, नौकर है। कौन है बच्चों, नौकर। तो नौकर को हमने बिल दिया था जाके ड्यूटी, पता है ना बच्चों हम कहाँ रहते हैं, ए कहाँ रहता है बेटा, गोवा में रहता है, ए कहाँ रहता है बेटा, मुंबई में रहता है, और बी कहाँ रहता है बेटा, गोवा में रहता है, बराबर ना बच्चों। तो हमने अपने नौकर को दिया जाके पैसे लेकर, बट बेटा नौकर जब जाएगा तो पता बच्चों आने जाने का तो खर्चा लगेगा ना बेटा, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस या
कन्वीनियंस एक्सपेंस हम बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, तो कुछ ना पैसा डिडक्ट करेगा ना बेटा। तो याद रखना बेटा, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड दिया है, तो बच्चों याद रखना हम कैसे याद करेंगे, बैंक बैंक बैंक। बोलो बच्चों क्या ऐसे याद करेंगे, बैंक बैंक बैंक। सर बैंक बैंक मतलब क्या होता है बच्चों, वो हमें चेक ला के देगा बेटा। तो क्या लिखे, सपोज एग्जाम्पल बैंक अकाउंट डेबिट, एक एग्जाम्पल है, सपोज बच्चों हमें कितना ला के दे रहा है, 9700 ला के दे रहा है, बराबर चेक ला के देगा। 300 आने जाने का खर्चा बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैंक चार्जेस अकाउंट। क्या लिखें बेटा, बैंक चार्जेस अकाउंट, कितना 300, ये डेबिट है बेटा, बराबर। और ये कौन ला के दे रहा बताओ, बैंक फॉर कलेक्शन। क्या कौन ला के दे रहा बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। एवरीवन समझ में आया बच्चों। तो इसलिए बोलते बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन में कितना लेके आएगा बेटा, कितना लेना था 10,000 ना, तो अगर मैं अमाउंट लिखता बेटा कितना आएगा 10,000। बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट। बेटा अमाउंट पे ध्यान मत रखना, बोलो क्या एंट्री है, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, बैंक बैंक बैंक। बोलो बैंक बैंक बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और एक देखो बी की बुक में क्या आएगा, तो कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके आ, मेरा बिल्स पेबल लेके आ और क्या क्या लेके जा, कैश। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप एवरीवन ये चारों कैसे बेटा समझ में आए। ऑनरिंग मतलब क्या होता है, बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑनरिंग ऑफ बिल। इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव ऑन द ड्यू डेट देन द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड। तो रिटेन किया बिल अगर ऑनर्ड हुआ तो बोलो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और बी की बुक में क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन ऑप्शन बी क्या है बच्चों, डिस्काउंटेड ना, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। तो बच्चों ए की बुक में बताओ क्या आएगा बच्चों, नो एंट्री आएगा, बिकॉज बैंक मैनेजर हमें पैसा वापस ला के देगा नहीं, बिकॉज बैंक ऑलरेडी हमें पैसे दे चुका है बेटा, तो नो एंट्री। यहाँ क्या आएगा बी की बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी वाला देखो क्या है, व्हेन एंडोस बिल इज ऑनर्ड। एंडोस मतलब बताओ बच्चों बिल किसके पास है, सी के पास है। ड्यू डेट के दिन कौन पैसा लाने के लिए जाएगा बच्चों, सी हमें वापस पैसा ला के देगा क्या बेटा, नहीं। तो इसलिए क्या आएगा, ए की बुक में नो एंट्री आएगा, और बी की बुक में बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन ऑप्शन डी क्या है बच्चों, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। तो क्या आएगा बेटा, ये नौकर है, याद रखना बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बच्चों, नौकर है, वो पैसा लेके बेटा भागेगा नहीं, वो पैसा हमें ला के देगा। तो जब भी आएगा बेटा व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, तो क्या बोलेंगे बेटा, बैंक बैंक बैंक। बोलो बैंक बैंक बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ये बताओ ये क्या लिखेगा, कोई भी हो तो कोई भी हो, मेरा बिल्स पेबल लेके आ बेटा और कैश लेके जा। एवरीवन समझ में आया बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन ऑनरिंग ऑफ बिल। चलो बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे जाए बच्चों हम लोग। अब यहां देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वन क्या है, डिसऑनरिंग बिल। डिसऑनरिंग मतलब क्या था, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव्ड। लास्ट टाइम लिखा था बेटा हमने क्या लिखा था, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव्ड, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव्ड, is not received, if the amount of bill is not received on the due date, on the due date, on the due date, then the bill is said to be, then the bill is said to be dishonored, then the bill is said to be dishonored। बच्चों समझो बच्चों, ऑनरिंग मतलब क्या होता है बेटा, पैसा मिलेगा तो ऑनर्ड, पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया बच्चों, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव ऑन द ड्यू डेट देन द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। पैसा मिला तो ऑनर्ड, पैसा नहीं मिला तो बच्चों क्या आएगा, डिसऑनर्ड। चलो स्टार्ट करें बच्चों, वापस ये देखो चार पॉसिबिलिटी है बेटा। पैसा देखो 4 रुपये हम बच्चों हमने रिटेन किया रहेगा, ए मतलब क्या था रिटेन किया हुआ रहेगा, बी मतलब क्या था बेटा डिस्काउंट, सी मतलब क्या था एंडोस, डी क्या था बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन। तो वापस यहाँ भी बेटा 4 पॉसिबिलिटी है ना बेटा। व्हेन, यहाँ देखो व्हेन रिटेन्ड बिल इज डिसऑनर्ड, when retained bill is dishonored, when retained bill is dishonored। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों, बिल हमारे पास था बच्चों, बराबर ना बच्चों। ड्यू डेट के दिन हम बच्चों याद रखना हम किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, बराबर ना बच्चों। ड्रॉअर किसके पास जाएगा बेटा, ड्रॉई के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, बोलेगा पैसे, तो कौन से पैसे, बोले देखो सर ये बिल है, ये आपने हम जो 2 महीना पहले मुझे लिख के दिया था कि आपने साइन करके दिया था कि आफ्टर 2 मंथ यू आर गोइंग टू पे मी रुपीज़ 10,000। बी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे बेटा बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो क्या तुम्हें याद होगा बच्चों, जब बच्चों डिसऑनर वर्ड है ना बेटा डिसऑनर, तो क्वेश्चन पूछने का बिल हमारे पास है या किसी और के पास है। अगर हमारे पास है रिटेन मतलब हमारे पास है ना बेटा रिटेन बिल, तो जब बिल आया था बोलो बच्चों हमने क्या एंट्री लिखा था मुझे बताओ पहले, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बोलो बच्चों ऐसा नो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बोलो बच्चों ऐसा नो। अब बोलो इसका पैसा हमें मिल रहा है क्या बच्चों, नहीं ना।
तो इसका पैसा नहीं मिला, तो हम घर पे आके बच्चों हमने जो एंट्री पास किया था उसको जाके कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, अकाउंट्स में कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या बच्चों इसको कैंसिल करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों एंट्री क्या आता है, बताओ बी अकाउंट डेबिट, इसको रिवर्स बी अकाउंट डेबिट, उल्टा एंट्री बेटा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बच्चों समझ में आया, बोलो क्या एंट्री आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा, ये इसका बिल बेटा वापस आ गया। बोलो बच्चों इसने क्या लिखा था, देखो अगर तुम्हें याद है, अगर व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, बताओ इसने क्या लिखा था, ए अकाउंट, उसने लिखा था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और इसने क्या लिखा था, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो बताओ बच्चों इसका रिवर्स एंट्री बताओ क्या आएगा, बोलो बिल्स पेबल वापस आ गया बेटा, इसका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और ये किसको जानता है बेटा, किसको दिया था बिल, इसने ए को दिया था ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बोलो बच्चों समझ में आया बच्चों, एवरीवन समझ में बेटा, रिवर्स एंट्री बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बी क्या लिखा है बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बच्चों इसके बाद ना बच्चों, इसके बाद ना ये देखो ड्रॉइंग की बुक में जो चारों केसेस बेटा याद रखें, चारों केसेस में स्टैंडर्ड एंट्री आ गया बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाँ तो बट ड्रॉइंग की बुक में बेटा एक रूल बताता हूँ, यहाँ देखो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ सो दैट हमें अच्छे से याद है। डेबिट द ड्रॉई, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। बोलो डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। सर इसका क्या मतलब होता है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बी, ऑप्शन बी बताओ बच्चों क्या था, व्हाट इज ऑप्शन बी, बताओ बच्चों ऑप्शन बी क्या है, बी क्या था बोले पहले बताओ, बी क्या है बच्चों, डिस्काउंट है ना। तो मैं अगर मैं लिखता हूँ व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, बेटा पता नहीं ट्रांजैक्शन दोनों के लिए सेम ही है बेटा, इसके लिए हम देखो ये लाइन को इग्नोर कर रहे हैं बेटा, तो इसको अंडरलाइन करें, व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। डिस्काउंट मतलब बेटा पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं पूछा था बच्चों बिल अगर जब भी डिसऑनर्ड तो अपने आप से क्वेश्चन पूछें, बिल हमारे पास है किसी और के पास बेटा, अगर हमारे पास आया तो केस नंबर बेटा देखो रिवर्स एंट्री करते हैं, बट किसी और के पास होगा ना बच्चों ये रूल बोलने का। बोलो डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। ड्रॉई बच्चों हमारे पास एक ही है, बोलो बच्चों ऐसा नो, कौन है ड्रॉई बताओ, दिख रहा बच्चों बी है ना ड्रॉई, तो क्या एंट्री लिखेंगे, बी अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बेटा, बी अकाउंट डेबिट। और होल्डर बिल किसके पास है बेटा, बैंक के पास है ना, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बच्चों क्या आएगा, बी अकाउंट डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। और यहाँ बेटा याद रखना इसका बिल वापस आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। वो किसको जानता है बेटा, बैंक को थोड़ी ना जानता है, उसने बिल किसको दिया था बेटा, ए को दिया था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। नहीं समझे तो एक और करते, सी वाला ऑप्शन क्या था बेटा, व्हेन, बोलो क्या था, व्हेन एंडोस्ड ना, व्हेन एंडोस्ड bill is dishonored, when endorsed bill is dishonored. Now what is mean endorsed bill is dishonored, बताओ बच्चों बिल किसके पास है बेटा, सी के पास है ना, तो किसी और के पास है, तो रूल सर ने क्या बताया ऊपर बताओ क्या है, डेबिट द ड्रॉई ना बेटा, ड्रॉई कौन है, एक ही हमारे पास ड्रॉई, ड्रॉई कौन है बेटा बी, और होल्डर बिल किसके पास है बेटा, सी के पास है, तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बोलो क्या एंट्री आएगा बेटा, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। और यहाँ बताओ क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये सी को नहीं जानता बेटा, किसको जानता था, ए को। तो यहाँ चारों किस्म बेटा स्टैंडर्ड एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ड्रॉई की बुक में बेटा सेम एंट्री आएगा। अगर ड्रॉर के बुक में बच्चों अगर बिल किसी और के पास आएगा तो क्या आएगा, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। अगर तुम्हें याद होगा बेटा डी वाला ऑप्शन मतलब बोलो बिल किसके पास है बेटा, बोलो किसी को याद है बिल किसके पास है बताओ, बैंक फॉर कलेक्शन है ना बेटा। व्हेन नौकर ना बेटा, नौकर, व्हेन बिल सेंट to bank for collection, when bill sent to bank for collection, when bill sent to bank for collection is dishonored, when bill sent to bank for collection is dishonored। तो इसका क्या मतलब बच्चों, वापस रूल बताओ, बिल किसी और के पास है ना बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, तो बोलो क्या बोलोगे, रूल क्या है, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। बोलो ड्रॉई कौन है बताओ, यहाँ बी है ना बेटा, तो बोलो क्या एंट्री आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। एवरीवन आई होप सब बच्चों समझ में आया बेटा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो कॉमन एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड,
समझा बच्चों। तो अगर बच्चों डिसऑनरिंग पहले बताओ बच्चों, डिसऑनरिंग मतलब क्या था, इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज नॉट रिसीव ऑन द ड्यू डेट द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। तो यहाँ भी 4 केसेस है बच्चों। अगर रिटेन के हुआ बिल है तो बच्चों याद रखना हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करेंगे। बिल आया तो हमने क्या लिखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी ना, अब उल्टा कर देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बट बच्चों अगर बिल किसी और के पास है ना, वो डिसऑनर हुआ, तो क्वेश्चन पूछने का अपने पास, अगर अपने पास है तो रिवर्स, बट किसी और के पास है तो सर ने रूल बताया, कौन सा रूल, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। तो व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, बताओ बच्चों बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो एंडोर्स किया तो बिल किसके पास है बेटा, सी के पास है, तो ऑप्शन सी का है, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अगर वो बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो बताओ बच्चों क्या आएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बच्चों समझ में आया। और उस तरह तो बेटा याद रखना, बी के बुक में तो कॉमन एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, समझ में आया बच्चों। चलो एक बार वापस हम रिवाइज कर ले सो दैट हमें अच्छे समझ में आएगा। ये बच्चों क्या था बताओ, ये ऑर्डरिंग था। व्हाट इज मीन ऑर्डरिंग, अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव। अगर बिल का पैसा मिला तो बेटा ऑर्डरिंग बोलते हैं, पैसा नहीं मिला तो क्या का डिसऑनर। तो यहाँ देखो वापस रिवाइज कर, पीछे आओ, व्हेन रिटेन बिल इज ऑनर्ड तो क्या एंट्री है बेटा, कैश। पता हम बिल लेके जाएंगे बेटा, कैश लेंगे और बिल आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और यहाँ क्या आएगा, बी के बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड, डिस्काउंट मतलब बताओ बच्चों बिल किसके पास है, बैंक के पास है। बैंक मैनेजर ड्यू डेट के दिन जाएगा बच्चों, पैसा लेगा, बी से हमें ला के देगा बेटा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, बी के ऊपर बेटा क्या आएगा, नो एंट्री। और ड्रॉई के बच्चों क्या एंट्री आएगा, तू कोई भी हो मेरा बिल्स पेबल लेके और क्या लेके बेटा, कैश। चलो ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, एंडोर्स वाला केस है ना बेटा, व्हेन एंडोर्स बिल इज ऑनर्ड। तो बताओ बच्चों सी के पास ही बिल है, तो ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लाने के लिए, बताओ बच्चों, सी किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा ना बेटा, बराबर। तो वो पैसा ला के हमें देगा क्या बेटा, नहीं देगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पेमेंट करना था, इसलिए तो हमने बिल दे दिया था, जा तू ही पैसे ले ले, तू अपने पास रख लेना। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, नो एंट्री। और यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, बैंक फॉर कलेक्शन कौन है बताओ बच्चों, नौकर है ना, पैसा लेके बच्चों भागेगा नहीं, तो बोलो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और उस तरफ क्या आएगा बताओ बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बच्चों ऑनरिंग है। और दूसरा वाला केस बच्चों देखो हमने क्या जो पढ़ा है वो क्या बेटा, डिसऑनरिंग। बिल अगर अपने पास आ गया तो बेटा रिवर्स एंट्री, बराबर। और अगर किसी और के पास है तो रूल बोलने का, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। बोलो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। तो डिस्काउंटेड में बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर सी के पास है तो बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अगर बैंक फॉर कलेक्शन के पास है तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और सर बी के बुक में क्या एंट्री आएगा बेटा, उसका बिल वापस आ रहा ना, और उसने किसको दिया था बच्चों, बच्चों ए को दिया था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड, समझ में आया बच्चों। चलो आगे हम एक और कंटिन्यू करें बच्चों, देखो एक लास्ट पार्ट कंप्लीट करते ये वीडियो के लिए। तो यहाँ देखो बच्चे नेक्स्ट वन क्या आता है, रिटायरमेंट। क्या करें बच्चों हम, रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो व्हाट इज मीनिंग रिटायरमेंट ऑफ बिल, इफ द अमाउंट ऑफ बिल is received, if the amount of bill is received before the due date, before the due date, if the amount of bill is received before the due date, then the bill is said to be, then the bill is said to be, then the bill is said to be retired. ना सी व्हाट इज मीनिंग रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर तुम्हें वापस एग्जांपल से समझाता है बच्चों, सपोज एग्जांपल, एक एग्जांपल टुडे इज, अगर बच्चों अगर आज डेट क्या बच्चों 2 मई, राइट। इफ द पीरियड ऑफ द बिल बच्चों, एग्जांपल में पीरियड ऑफ द बिल बच्चों क्या है, 3 मंथ है। अब जरा काउंट करके बताओ बच्चों, बोलो ड्यू डेट कभी आएगा, कौन बताएगा, बोलो ड्यू डेट कभी आएगा बेटा। तो पहले 2 ना 2 + 3 बेटा क्या लिख देने का, 5 लिख देने का। 3 डेज ऑफ ग्रेस हमेशा ऐड करके बने, हम लोग नॉमिनल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम लीगल ड्यूटी की बात करें। तो 5 लिख दिया। अब बताओ 3 मंथ का पीरियड है ना बेटा, तो 2 मई के बाद क्या आता है, मई के बाद क्या आता है बेटा, मई के बाद क्या आता है, जून आता है, जून के बाद बेटा क्या आता है, जुलाई आता है, जुलाई के बाद क्या आता है बेटा, अगस्त आता है। बोलो बच्चों ऐसा सुनो। तो ड्यू डेट बताओ बच्चों हमारा क्या, ड्यू डेट कभी आएगा बताओ, 5 अगस्त को आएगा बच्चों। कभी आएगा, 5 अगस्त। कौन से क्लियर बेटा, मई का मंथ छोड़ देने बेटा, जून बराबर है बेटा, जुलाई और ये क्या बेटा, अगस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। तो 5 अगस्त को ड्यू डेट होता है। बट ना बच्चों ये रेयर केस है, कभी कभी ऐसा होता नहीं बच्चों। अब ना 5 अगस्त की जगह पे बच्चों ना 5 जुलाई को, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 जुलाई को ना बी ड्रॉई ए को फोन करके बोलता है तेरे बिल का पैसा आके लेके जा। बच्चों याद रखना, फ्लैशबैक पे जाओ बेटा, पीछे जाओ बेटा। वो चारों केसेस ना बेटा, आप सोचो बिल हमारे पास ही था बेटा, बिल किसके पास था वापस, हमने डिस्काउंट नहीं करा बेटा, एंडोर्स नहीं करा बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन नहीं, बिल हमारे पास ही था बच्चों, याद रखना।
तो ना 5 जुलाई को कौन फ़ोन करता है बच्चों? ड्रॉ ही फ़ोन करता, आके पैसे लेके जा। तो ड्रॉर सोचता है रुक जाओ मैं जा बिल चेक करता हूँ, बिकॉज ड्रॉर को अच्छी तरह से याद था कि अगस्त में ड्यू डेट है, बट आज की कौन सा डेट है बेटा? 5 जुलाई। तो वापस वो बिल चेक करता है, बिल में ड्यू डेट रहता है 5 अगस्त, बट आज कैलेंडर में बेटा डेट क्या है? 5 जुलाई। तो वो खुश हो जाते हैं, चलो जाने तो उसको लगता है याद नहीं है आज 5 जुलाई है, अगर मैं उसको बोल दूंगा तो शायद वो पैसा देगा नहीं। मैं बोलता ठीक है सर मैं आता हूँ। कौन बोलता है बेटा? ड्रॉर क्या बोलता है बी को? ठीक है मैं आता हूँ। तो क्या करता है बच्चों? ध्यान से देखो ना रिटायरमेंट होता क्या। तो जब वो ड्रॉर ना बी के घर पे जाता है, बोला बिल लेके आए हो? तो ड्रॉर बोलता है हाँ, ए बोलता है मैं बिल लेके आया हूँ। तो जैसे वो बिल लेके आता है, बोलो बिल लेकर मैं पैसे देता हूँ। जो बच्चों हम ना उसको बिल बोलो, बिल का अमाउंट कितना था याद है बच्चों? 10,000 था ना, याद है? हमारे जो एग्जाम्पल था 10,000। तो हम उसको बिल देते हैं 10,000 का, पता है बच्चों? फिर वो पैसे बिल लेता है हमसे और हमें कैश ला के देता है। जब वो कैश ला के देता है ना बच्चों, देखो कैश ला के देता है ना, तो हमें कितना ला के दे रहा है? 9,700 देता है। तो बोलो बच्चों ए को गुस्सा आने वाला, बोलो बच्चों यस सुनो, बिल का अमाउंट 10,000 और तुम मुझे कितना दे रहे हो? 9,700 दे रहे। अब ड्रॉई बोलता है तुझे क्या लगता है मैं भूल गया ड्यू डेट कभी है? मुझे पता है ड्यू डेट कभी था 5 अगस्त और आज डेट क्या है? 5 जुलाई। तो मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। लेने का तो 9,700 ले, 300 डिडक्ट करने का लेने का तो ले, अदरवाइज कब आ? 5 अगस्त को ही आ जा। तो अब ड्रॉर सोचता है मैं इतना दूर आया हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से क्या है, ड्रॉर सोचता है कि मैं इतना दूर आया हूँ, आने जाने का खर्चा ही मेरा इतना पैसा होगा, अगर मैं वापस चला जाऊँगा बराबर तो मेरा वैसे भी तो नुकसान होने वाला ही, इतना पैसा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर मैं 5 अगस्त आऊँगा, क्या गारंटी कि वो पैसे का पेमेंट करेगा, मतलब वो उसका बिल का पेमेंट करेगा? वो उसके पास पैसा नहीं भी तो हो सकता है ना बच्चों। तो जाने तो जो पैसा आ रहा है 300 डिडक्ट कर रहा है ना, जो पैसा आ रहा है उसको आने देते बच्चों। समझ में बच्चों? ये जो 300 बच्चा जो डिडक्ट करके दे रहा है बेटा, वो 1 महीना पहले पेमेंट करता है ना बच्चों, इसीलिए बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको डिस्काउंट बोलते हैं, या डिस्काउंट। द अनदर नेम ऑफ द डिस्काउंट इज व्हाट? रिबेट। बोलो बच्चों हम क्या बोलते हैं इसको? रिबेट। तो यहाँ बच्चों याद रखना इन रिटायरमेंट, बोलो बच्चों याद रखना, यहाँ लिख के रखना है सिर्फ क्या आएगा बेटा? 1 एंट्री आएगा। कितना एंट्री आएगा? 1 एंट्री। रिटायरमेंट में एक ही एंट्री होता है। अब सर बता दो एंट्री क्या आएगा? अब बताओ बच्चों हम किसके पास जाएंगे? बताओ ड्रॉई के पास जाएंगे ना बेटा, तो हम उसको क्या देंगे बेटा? बिल देंगे, और वो क्या देगा? कैश। तो हमारा एग्जाम्पल देखो बच्चों मैं समझाता हूँ, देखो कैश हमारे पास आएगा, बट बेटा 10,000 आएगा नहीं ना बेटा, कितना दे रहा? सपोज 9,700 दे रहा है। 300 का हमारा लॉस है ना बेटा, लॉस। और लॉस को क्या नाम देंगे बेटा? हम रिबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रिबेट। रिबेट अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 300 ना, इसने डिडक्ट किया, और वो हमें क्या देना पड़ेगा बताओ? बिल्स रिसीवेबल देना पड़ेगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो ये बच्चों ये देखो रिटायरमेंट की एक एंट्री है, बोलो ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और बी के बुक में तो देखो उल्टा आएगा, उसका बिल वापस आ गया, इसका बिल वापस आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बोलो बच्चों क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा बिल बेटा कितने का है? 10,000 का है, बराबर ना बच्चों। तो उसने कैश कितना पे किया बेटा? 9,700। और ये बच्चों रिबेट इसके लिए प्रॉफिट है ना बेटा, नॉमिनल अकाउंट को याद है बेटा? प्रॉफिट होता तो क्या होगा? क्रेडिट होता। 300 इसका बेटा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो याद रहेगा बच्चों रिटायरमेंट मतलब क्या आता है? मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। इफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव बिफोर द ड्यू डेट दैट द बिल इज सेट टू बी रिटायर्ड। तो एक ही एंट्री आएगा बच्चों रिटायरमेंट में, तुम्हें याद रखना पड़ेगा देयर इज ओनली 1 एंट्री। बोलो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। एवरीवन समझ में आया बच्चों? ये बच्चों बार बार बेटा याद रखना, बार बार वीडियो देख के एकदम अच्छे से तुम्हें जर्नल एंट्री याद हो जाना चाहिए। अभी भी बच्चों याद रखना जर्नल एंट्री खत्म नहीं है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करते हैं, एक ही वीडियो में बच्चों तुम्हें नहीं समझा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमें और एक और वीडियो लगेगा बच्चों, हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ट्राई करेंगे बच्चों कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया बच्चों? चलो ऑल द बेस्ट।